अगर आप भी आलू बैंगन की सब्ज़ी को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही इजी तरीके से हम बनाएंगे और जिन लोगों को नहीं अच्छी लगती ना, वो भी बड़े मज़े से खाएंगे क्योंकि ये टेस्टी बहुत बनेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू बैंगन की रेसिपी। बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे, साथ गरम गरम रोटियाँ भी बनाएंगे। तो अभी जो है ना, मैंने सब्ज़ी जो है वो पहले काट के रखी हुई थी, तो बारिश हुई थी और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया था कि बारिश रुक जाए तो मैं फिर बनाऊंगी। तो अभी आप देखें, आपको ना हर तरफ से पानी पानी नज़र आ रहा होगा। तो अभी बस मैंने आग जलाई है और एक प्याज मैंने ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैं ना थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करूँगी। और साथ ही ना मैंने सब्ज़ी जो थी ना वो पहले से ही काट के रखी हुई थी, आलू भी और बैंगन वगैरह भी और बाकी सारा मसाला वगैरह भी। तो इसमें ना जैसे ही बस ये गोल्डन ब्राउन हुए हैं ना, तो हमने टमाटर मिर्ची और अदरक लहसुन जो होता है ना, उसको पानी थोड़े से पानी के साथ ऐड कर देना है। तो मैं बिल्कुल अपने तरीके से बना रही हूँ, जिस तरह हम विलेज स्टाइल में ही बनाते हैं। बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, पहले से कुछ फ्राई नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। लेकिन आग ना मुझे बहुत परेशान कर रही थी, बार बार कि बुझ जाती थी क्योंकि गीला है और लकड़ियाँ वगैरह भी थोड़ी सी गीली थी ना, इस वजह से। तो फिर अभी दोबारा से मैंने आग जलाई है और उसके बाद जो है जैसे ही बस ये थोड़े से गोल्डन हुए हैं ना, तो मैंने इसमें ये टमाटर मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना साथ ही ऐड कर दिया, क्योंकि मैं इसी तरीके से बना रही हूँ, झटपट के जल्दी से बन जाए और इससे पहले कि दोबारा से फिर बारिश हो जाए। तो ये जैसे ही थोड़ा सा ना इसको ढक्कन दे के रख देंगे, थोड़ा सा जैसे ही सॉफ्ट होगा ना, तो इसमें हम जो घर के बेसिक मसाले होते हैं ना, हमने वो ऐड करने हैं। तो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, सूखा धनिया पाउडर है। बस ये चीज़ें ऐड करेंगे और इसके साथ ही ना हम इसे अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, टमाटर भी गल जाएँ और ऑयल जो है ना वो भी सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो बस अभी ये देखो, सारे ना जो बेसिक मसाले होते हैं ना उसी से हम बनाएंगे। और मैंने ना इसमें कोई दही वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं ऐड किया। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी आपको साथ शेयर कर रही हूँ। तो टमाटर ना इसमें जैसे ही गल गए थे ना, तो मैंने पहले जो है ना आलू काट के रखे हुए थे, मैंने पहले इसमें ना आलू डाल के ना आलू थोड़ी देर पकाए हैं, क्योंकि बैंगन जो है ना वो जल्दी बन जाते हैं, आलू थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। और जब बैंगन मैं डालूँगी ना, तो फिर मैं साथ ऐसा थोड़ा पानी वगैरह नहीं डालती, क्योंकि बैंगन अपना ही पानी बहुत छोड़ते हैं, आयरन होता है इसमें। तो अगर हम इसमें और डाल के रख देंगे ना, तो फिर ये इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, तो वो ब्लैक कलर का जो होता है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता सालन। तो इसलिए ना आप भी कोशिश किया करें कि जब आप बैंगन डालें ना, तो फिर आप पानी ना डालें, क्योंकि बैंगन जो है वो अपना ही पानी छोड़ देता है, तो उसी में गल जाता है, भाप पे भी गल जाता है। तो बस अभी मैंने मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसकी ना मैंने 4 से 5 मिनट अच्छे से ना भुनाई की है, क्योंकि सालन में ना जो मसाला होता है ना, इसकी आप जितने से अच्छे से भुनाई करेंगे ना, तो आपका सालन जो है ना उतना ही अच्छा बनेगा। तो अभी इसके बाद जो है मैंने इसमें आलू डाल के ना, आलू के साथ भी मैंने इसको थोड़ा सा भुना है अच्छे से। और इसमें ना मसाला वगैरह जो है सारा मैश हो गया था, कुछ भी ऐसे साबुत नहीं था, ना तो प्याज साबुत तैर रही थी, ना टमाटर। और जैसे आलू थोड़ा सा गल जाएगा ना, तो इसके बाद जो है हम इसमें बैंगन ऐड कर देंगे। अच्छा, आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लिया करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं ना उनका नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो बस अभी देखिए, मैंने ना इसमें बैंगन भी ऐड कर दिया। बैंगन ना मैंने गोल वाले लिए थे और मैंने इनको थोड़ा सा ना लंबे से इस तरह से काट लिया था, गोल गोल नहीं काटा था, बस इस तरह से काट के। और इसको हम इस तरह से चम्मच चला के ना इसको और थोड़ी देर में इसे ढक के रख दूँगी। ठीक है, उससे ये होगा कि ये ना दोनों चीज़ अच्छे से ना पक जाएंगी। ठीक है, ज़रूरत हो तो आप पानी डालें, वरना ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बैंगन का अपना ही पानी इतना होता है कि ये ना उसी में ही पक जाते हैं, आलू भी गल जाएंगे और बैंगन भी गल जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी तरह की इजी रेसिपीज़ के लिए मैं आप लोगों के साथ इस तरह इजी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी, टिप्स एंड ट्रिक के साथ। और इंशाल्लाह जल्द मैं आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग वगैरह भी शेयर किया करूँगी। तो अभी जो है ना, ये देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया और इसमें जो पानी पानी सा आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये इसका अपना ही है, मैंने इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डाला। तो इसको मैंने ढक्कन दे के रख दिया था थोड़ी सी तेज़ आंच पे। और ये देखें, ये ना बिल्कुल गल गया। इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूँगी, अगर आपके पास धनिया है तो आप धनिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ना, इसको मैंने बिल्कुल ही अंगारों पे छोड़ दिया था। इसमें चम्मच चला के ना हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे बिल्कुल अंगारों पे। अगर आप गैस पे बना रही हैं तो आंच जो है आप बिल्कुल स्लो कर दें और इसमें अच्छे से चम्मच चला लें। तो ये देखिए ऑयल जो है इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी और प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और इसके साथ ही मैंने ना यहाँ बनाई है गरम गरम रोटियाँ। और बारिश का मौसम है ना, तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया, तो उस तरह से गरम गरम अगर खाना हो ना तो वैसे ही टेस्ट ही अच्छा आ जाता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।